सेहत पे भी असर पड़ता है कि वो जानवर सूखना शुरू हो जाता है या कुछ उसमें अगर डिवर्मिंग ना की जाए? जी, बिल्कुल ऐसे होता है, उनकी सेहत मुतासर होती है क्योंकि उनका जो प्रॉपर खाना उनकी बॉडी को नहीं लग रहा होता, वो वर्म्स जो हैं उनको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं और उनका जो निज़ामी इंहज़ाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करके उनकी बॉडी को ट्रांसफ़र करे। तो वो मतलब गोबर की शक्ल में वो साबुत चारा भी निकाल रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के ख़ास करम और उसकी लवाज़िल रहमतों के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं और आज का व्लॉग जो है वो अदनान अनवर साहब के साथ है। आज इनके पास आए हैं इस हवाले से कि जानवरों की जो डीवर्मिंग होती है और ख़ासकर बकरियों की डीवर्मिंग आजकल एक सब्जेक्ट जो है वो एक लाजमी आंसर बना हुआ है कि डीवर्मिंग कैसे की जाती है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा और उसके लिए क्या चीज़ें यूज़ होंगी। तो आज इसके लिए जो है हमने अदनान अनवर साहब से एक सेशन रखा है, तो ये गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं अतीक भाई, खैरियत से हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हम बार बार याद करते रहते हैं क्योंकि लोग आपको बड़ा पसंद करना शुरू हो गए हैं। सर जज़ाकल्लाह खैर, ये दोस्तों की मोहब्बत है जो लाइक करते हैं, जो देखते हैं। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको जो है वो हमें इस तरह ही लाइक करने की तौफीक भी देता रहे। और माशाल्लाह आज तो आप पूरे ब्लैक हुए पड़े हैं, खैरियत है? वो गाना आपने सुना होगा ना कि काला जुड़ा पा में तेरी फरमाइश थे, वो इस तरह करके गाना है, तो किसी की फरमाइश पे पहना हुआ अल्लाह क्या बात है। सर इस है। उम्र में भी फरमाइशें पूरी करते हैं आप? बाजी बंदे का दिल जवान होना चाहिए, उम्र कोई भी हो। सही है। अच्छा खैर सर जी, ये मुझे बताइएगा कि डीवर्मिंग चीज क्या है, मतलब किसको कहते हैं डीवर्मिंग? सर डीवर्मिंग समझ लें कि मतलब वर्म्स आ जाते हैं मतलब एनिमल्स के, क्योंकि वो मतलब ये रूमन्स होते हैं, ये मतलब फीड वगैरह खाते हैं, तो फीड में मतलब बहुत सारे मतलब जो ना टॉक्सिन्स वगैरह होते हैं जो मतलब उनके ना स्टोमिक में मतलब स्टे कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ और जिसकी वजह से उनकी जो फीड इनटेक या उनका खाना पीना जो है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है। तो डिवर्मिंग जो है मतलब वो इंसानों में भी होनी चाहिए, लेकिन हम लोग उसके ऊपर नहीं मतलब प्रॉपर करते। ये मतलब हर मतलब जो मतलब ज़िंदा एक चीज़ है उसको मतलब आज के दौर में जो मतलब फीड्स हमारी चल रही हैं वो सारी जो है मतलब प्रोसेस्ड फीड है। कोई मतलब न्यूट्रिशंस जो कोई भी हमारे पास ना मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें बहुत कम हैं। ठीक है। और हमारी एक्टिविटी भी बहुत कम होती है आजकल, चलना फिरना, उठना बैठना, एक्सरसाइज, ये चीज़ें बहुत हम लाइटली करते हैं, इसको प्रॉपर जो है वो हम ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। तो बाकी रही बात ये गॉड के भेड़ बकरियों के अंदर जो मतलब डिवर्मिंग होती है, ये मतलब मल्टीपल किस्म की होती है। और जो एक बेहतर डिवर्मिंग है मतलब एक डिफरेंट डिफरेंट साल्ट्स होते हैं, मतलब सर्दियों के अंदर आपने वो डिवर्मिंग करनी है जिससे उनको जो है ना वो पेचेस वगैरह ना लगे, मोक ना लगे। ठीक हो गया, ताकि वो कमज़ोर ना हो, क्योंकि पहले पानी कम पीती हैं तो पानी की कमी उनको हो सकती है उससे। तो सर्दियों में आप जो है वो अल्बेंडाजोल की डिवर्मिंग कर सकते हैं। ठीक है। और गर्मियों के अंदर फिर वो 2-3 साल्ट इकट्ठे होते हैं, लिवामिजोल, ऑक्सीक्लोजानाइड और कोबाल्ट सल्फेट वगैरह। तो समटाइम ऑक्सफेंडाजोल भी उसमें मतलब शामिल हो जाता है। और फिर एक और अच्छी डिवर्मिंग आजकल आई हुई है, वो मतलब थंडर के नाम से, या और भी कई नाम हैं उसके, मल्टीपल कंपनीज़ की जो है वो मल्टीपल अपने अपने उन्होंने नाम दिए हैं, उसमें आइवरमेक्टिन आ जाता है, ट्राइकोबेंडाजोल आ जाती है, और भी कई मतलब नामों से आती है। डिवर्मिंग जो है ये 30 डेज़ के बाद आप कर सकते हैं अपने एनिमल्स की, और प्रॉपर मकदार होती है उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको आप दें। तो 1 मंथ के बाद अगर आप नहीं करना चाहते तो 3 मंथ्स के बाद तो लाजम आपने करनी है। आफ्टर 90 डेज यू हैव टू डू डिवर्मिंग फॉर योर एनिमल्स। अच्छा, यहाँ पर ये मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूं कि डीवर्मिंग वर्म होता है कीड़ा, कीड़ा जो पेट के अंदर होता है जानवर के, चाहे वो बकरियां हो चाहे बड़ा जानवर हो, तो उसके पेट के अंदर जो कीड़े पैदा हो जाते हैं, सर इसका बताइएगा कि वो क्या असरात हो सकते हैं, उससे उससे नुकसानात क्या होते हैं जानवर को? उससे देखिए, ज़्यादा देर डिवर्मिंग ना करवाने से उनके जो है अंदर जो उनका मैदा है वो निज़ाम हज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। वो जो फीड खाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है अंदर एक मतलब अगर वर्म्स वगैरह हैं तो वो वर्म जो है मतलब अंदर डिस्टर्ब होता है। वो वर्म जो है वो फीड को भी खाना शुरू कर देते हैं, फिर वो एनिमल जो है वो प्रॉपर उस फीड को जो है वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा होता, और उसको जो है वो प्रॉपर वो बॉडी को जो है वो नहीं लग रही होती फीड। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि बकरियों के अंदर अगर हमने डीवर्मिंग करनी है तो उसका जो आप चीजें बता रहे हैं वो कैसे देनी है, और क्या अगर एक शख्स डॉक्टर को अफोर्ड नहीं कर सकता, वो खुद करना चाहता है, तो क्या करेगा वो? डिवर्मिंग तो डॉक्टर नहीं करवाते, डिवर्मिंग तो फार्मर को खुद ही करनी पड़ती है, और खुद ठीक है। ही करते हैं उसको ना मतलब। कैसे देनी बकरियों के लिए, स्पेशल क्या चीज देनी है और कैसे देनी? मतलब उनकी जो भी आप मेडिसिन लेंगे उसके ऊपर उसकी ना प्रॉपर लिखी होगी डोज। फॉर एग्जांपल आप उसको जो है वो 1 ml 10 kg के ऊपर
या 5 ml जो है वो 20 kg के ऊपर आपने देनी है। तो खुराक के अंदर? नहीं, खुराक के अंदर नहीं देते, ये दूध के अंदर शामिल करके दे सकते हैं या पानी में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल 20 ml अगर आपने डिवर्मिंग की जो मेडिसिन ली है उसके अंदर 20 ml आप मिल्क मिक्स कर लेंगे, दूध मिक्स कर लेंगे या उसके अंदर पानी डाल लेंगे। नॉर्मली लोगों के पास देहात में अगर लस्सी है तो लस्सी भी शामिल कर सकते हैं। सपोज कर लें एक माह का बच्चा है, उसको कितनी मिकदार देंगे और बड़ी बकरी को, उसकी माँ को कितनी खुराक देंगे? ये डिपेंड करता है कि आप डिवर्मिंग कौन सी ले रहे हैं, मेडिसिन का सॉल्ट कौन सा ले रहे हैं। हर आप जो ले रहे हैं वो कौन सा नाम? अल्बेंडाजोल जो है वो आप 1 मंथ के बच्चे को जो है वो आप 3 से 4 ml तक आप दे सकते हैं, एक महीने के बच्चे को, ठीक है, बकरी के बच्चे को। जो बड़ी बकरी होती है उसको आप मैक्सिमम जो है वो 15 से 20 ml दे सकते हैं, अल्बेंडाजोल 10% में जो आती है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि मतलब आप डिवर्मिंग से पहले थोड़ा सा उसको गुड़ भी दे सकते हैं, उनका मुंह का टेस्ट अच्छा करने के लिए, ताकि उनकी जो नॉर्मली लोग कहते हैं यदि वो गुड़ खाते हैं तो सारे जो कीड़े जो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, ये भी एक मतलब वो चले, ये कॉमन चीज़ है, होता होगा इस तरह। होता होगा, पॉसिबल है। तो इंटरनल तो जाके हमने देखा नहीं है, तो बाकी ये मतलब चीज़ें चलती हैं। अच्छा खैर, ये बताइएगा कि एक बुल या एक गाय, उसको हम कितनी मिकदार में यही खुराक दे सकते हैं, यही चीज़ दे सकते हैं? तो ये बॉडी वेट के ऊपर होता है, मैं अगेन इसको आपको कहता चलूँ। मसलन एक 7 से 8 मन है। 7 से 8 मन का जानवर है तो फॉर एग्जांपल अगर मन के ऊपर आपने उसको 10 ml देनी है या 20 ml देनी है, तो 7 मन का है तो 20 × 7, तो आप उसको जो है वो बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको डिवर्मिंग करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस पे सेहत पे भी असर पड़ता है कि वो जानवर सूखना शुरू हो जाता है या कुछ, उसमें अगर डिवर्मिंग ना की जाए? जी बिल्कुल ऐसे होता है, उनकी सेहत मुतासर होती है क्योंकि उनका जो प्रॉपर खाना उनकी बॉडी को नहीं लग रहा होता, वो वर्म्स जो हैं उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं, और उनका जो निज़ामी इंहज़ाम है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि उसको प्रॉपर यूटिलाइज करके उनकी बॉडी को ट्रांसफ़र करे। तो वो मतलब गोबर की शक्ल में वो साबुत चारा भी निकाल रहे होते हैं, ठीक है, पानी अच्छी तरीके से नहीं पी रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बकरी ने मतलब आधा किलो या 1 किलो खाना खाना है तो वो एक पाव खाएगी, थोड़ा सा मुंह मारेगी, साइड पे कर देगी, ठीक है, और उसको पानी जो है वो 5 लीटर 6 लीटर पीना चाहिए तो वो आधा लीटर 2 लीटर पिएगी। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो हर जानवर अपने बॉडी वेट के हिसाब से चारा भी खाता है, बॉडी वेट के हिसाब से अपना वो जो है वो पानी भी पीता है। और इसी तरह मतलब जो जानवर दूध देने वाले हैं वो मतलब अपने दूध की कैपेसिटी के हिसाब से खाते हैं। यहाँ पर ऐसे जानवर भी हैं जो 60 kg चारा खाते हैं, 20 kg भी खाते हैं, 30 भी, 40 भी, 50 भी। इसमें ये नहीं, कोई बंदिश नहीं है कि कोई जानवर कितना क्या करेगा, हर जानवर का अपना अपना होता है। और दूसरी बात ये कहता चलूँ कि मतलब कुछ भाई लोग कहते हैं जी ग्रोथ वाले इंजेक्शन होते हैं जो मतलब कुर्बानी के लिए बकरे बकरियाँ जी जी, बहुत ये सीन है। जी बछड़े वगैरह भी जो है मतलब वो पालते हैं, तो उसमें ये होता है कि अभी जो मतलब ग्रोथ प्रमोटर्स आए हुए हैं वो साइड इफेक्ट नहीं होता उनका, वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो जी, ऑफ द कैमरा ये चीज डिस्कस आपसे हो रही थी कि एक जरूरत से ज्यादा जो वेट बढ़ जाता है, इनके साइड इफेक्ट क्या है? देखें, एक बकरा है, सपोज कर लें, बकरे पे बहस कर लेते हैं, बकरा 3 मन 3.5 मन का हो गया, ठीक है। अगर आप जरूरत से ज्यादा उसको 5 मन 6 मन तक लेके जाना चाहते हैं, हो तो सकता है, लेकिन उसके असरात? देखिए वो अब डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यूज़ करवा के उसको जो है वो वेट बढ़ा रहे हैं। अगर तो आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वेट बढ़ा रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है। अगर आप स्टीरॉयड वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें लगा के वेट बढ़ा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि एयर इम्प्लांट जो मतलब कान के अंदर इंसर्ट होता है, मतलब एक कैप्सूल नुमा, वो क्या करता है कि वो जानवर को कोई तकलीफ़ नहीं देता है, वो सिर्फ उसके जो निज़ामी इंहज़ाम जो उसका मेटाबॉलिक सिस्टम होता है उसको इन्हेंस कर देता है। अगर वो पहले 10% काम कर रहा है तो अभी वो इस कैप्सूल के साथ जो वो 30 to 40% काम करेगा। अगर आपका एक एनिमल जो है मतलब 3 महीने में जितना वेट कर रहा है तो ये इंजेक्शन लगाने से ये 1.5 महीने में उतना वेट कर लेगा। वेट इसमें कोई मतलब ये नहीं होता कि हम मतलब कोई चीज़ हमने उठा के उसके ऊपर रख दी, वो वाला वेट नहीं। वज़न उसका मतलब कि जो खुराक ले रहा है, खुराक अच्छी कर जाएगा और उस खुराक को यूटिलाइज़ करके अपनी बॉडी में तक़सीम करेगा। ये नहीं कि वो गोबर में उसको जो है वो निकालता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये सवाल एक बनता है कि सपोज कर लें, अगर एक जानवर एक तरतीब से खुराक लेनी शुरू कर रहा है, मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है एक वंडा डालना शुरू करता है, उसको 100 ग्राम, फिर 10 दिन के बाद 200 ग्राम कर देता है या 300 ग्राम कर देता है, इस तरह से अगर बकरों के अंदर वो शिफ्ट कर रहा है। लेकिन जब आप उसको इंजेक्शन देंगे, मेटाबॉलिज्म सिस्टम ज्यादा वर्क करेगा, ज्यादा खाना मांगेगा, तो उसका यकदम से इतना खाना बढ़ा जाना, ये असर नहीं करता सेहत पे? नहीं सर, यकदम तो वो बिल्कुल भी खाना नहीं बढ़ाते। ये इंजेक्शन भी जो है वो 3 मंथ्स के अंदर प्रॉपर अपना काम करता है, नॉट फ्रॉम द फर्स्ट डे।
तो इट विल टेक टाइम, मतलब स्लोली स्लोली इसको जो है वो चीज़ों को इन्हांस करता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने अभी इंजेक्शन लगाया और अगले दिन जो है उसने वो चारा बढ़ा दिया, ऐसे नहीं है। इट टेक्स टाइम, एक इंजेक्शन लगता है और 90 डेज के बाद सेकंड डोज उसकी रिपीट होती है, अगर आप फार्मर करना चाहता है तो, अगर उसने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है तो उसके पास इतना टाइम है, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा सर, यहाँ पे एक आखिरी सवाल आपसे ये बनता है कि यहाँ पर आप क्या रेफर करेंगे कि बकरे को मैक्सिमम कितना लेके जाना चाहिए, 3 मन, 3.5 मन, या उससे ज्यादा लेके जाना चाहिए? कहाँ तक उसका हेल्थ सिस्टम बरकरार रहेगा? देखिए ये डिपेंड करता है जानवर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि वो कौन सी नस्ल से है, नवाबशाही है या कौन सी नस्ल है। देखें अब एक आदमी है, अगर उसका कद 6 फुट का है तो अगर वो 140 kg भी चला जाता है तो इट्स नॉट बैड। अगर एक बंदे का कद है मतलब 4 फुट का, वो 100 kg भी जाएगा तो बुरा लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप उसको मसल्स में लेके आ रहे हैं या उसको जस्ट ऐसे ही मतलब बेतुकाब बढ़ा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जानवर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अभी आप ब्राह्मण बुल्स में चले जाएं तो वहाँ पे आपको कितना कितना वेट मिलेगा। बिल्कुल ऐसे और ही जो हमारे लोकल चोलिस्तानी साहिवाल हैं, दूसरे नॉर्मल जो बुल्स हमारे पास आते हैं या नॉर्मल बकरे जो हमारे पास होते हैं, टेडी बकरा होता है, उसका तो आप 2 मन वजन नहीं कर सकते ना। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो है मतलब अफोर्ड कर सकता है और आप पॉजिटिवली उनको जो है वो ग्रोथ करवा रहे हैं तो देयर इज़ नो हार्म फॉर दैट। सर, आपका इतनी यूजफुल मालूमात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।